राज दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य को पहली बार एक संत को भागवत कथा सुनाने से मना किया, लेकिन इसके पीछे का मकसद जानकर आप चौंक जाएंगे। एक ज्ञानी ब्राह्मण जिनका नाम माधवदास था, राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं उज्जैनी की जनता को भागवत पुराण की अद्भुत कथाएं सुनाना चाहता हूं। इससे न केवल जनता का कल्याण होगा, बल्कि मुझे भी दक्षिणा मिलेगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने आसपास बैठे मंत्रियों और सलाहकारों की तरफ देखा और माधवदास की ओर मुड़कर कहा, आप फिलहाल वापस जाइए और भागवत पुराण का गहन अध्ययन कीजिए। यह पहली घटना थी जब राजा विक्रमादित्य ने किसी ज्ञानी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। दरबारियों में चर्चा होने लगी कि क्या राजा ने धर्म से मुंह मोड़ लिया है? क्या वे ज्ञान की कद्र करना भूल गए हैं? कुछ मंत्रियों ने अपनी चिंताओं को राजा के समक्ष रखा, लेकिन राजा ने किसी भी प्रकार की सफाई नहीं दी। इधर ब्राह्मण ने हार नहीं मानी। उन्होंने भागवत पुराण को न केवल याद किया, बल्कि उसके अर्थों पर गहराई से मनन किया। भागवत के प्रति उनके मन में गहरी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने धन, संपदा और प्रतिष्ठा की इच्छाओं का त्याग कर दिया और लोगों के दिलों में धर्म के प्रति आस्था जगाने लगे। जब वे काफी समय तक दरबार में नहीं आए, तो राजा विक्रमादित्य ने उनके बारे में जानकारी एकत्र करने का आदेश दिया। जब उन्हें माधवदास की कठोर तपस्या और भक्ति के बारे में पता चला, तो वे स्वयं माधवदास से मिलने गए और उनसे उज्जैनी में भागवत पुराण का पाठ सुनाने का अनुरोध किया। जब दरबारी राजा से इस परिवर्तन की वजह पूछने लगे, तो राजा ने कहा, पहले यह ब्राह्मण धनार्जन के लिए कथा सुनाना चाहता था, पर अब उसका हृदय पूर्णतः धर्म और लोक कल्याण के लिए समर्पित है। आजकल तो देखा जाता है कि बहुत से लोग बाहरी आडंबर के साथ भागवत कथा का प्रचार करते हैं, पर उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण कितना है, ये भगवान ही जानते हैं। इस घटनाक्रम से उज्जैनी के निवासियों को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। उन्होंने जाना कि वास्तविक भक्ति और ज्ञान पाने के लिए अंतरात्मा की पूर्ण निष्ठा और सच्चे मन से समर्पण जरूरी है। माधवदास द्वारा सुनाई गई भागवत कथा को सुनने के लिए उज्जैनी के लोग समूह में इकट्ठा हुए और उनके हृदय में धर्म के प्रति एक गहरी भावना जागी। राजा विक्रमादित्य ने भी सीखा कि सच्चे ज्ञान की पहचान करने के लिए धैर्य और सूझबूझ आवश्यक है।